देहरादून से लगभग 150 किलोमीटर के फासले पर बसा है टिहरी का खूबसूरत सा अद्भुत शहर, जो अब इतिहास के पन्नों पर अंकित है। नमस्ते उत्तराखंड कार्यक्रम के तहत दूरदर्शन उत्तराखंड टिहरी पर बने एक विशाल बांध से आज आपको रूबरू कराएगा। साथ ही देखेंगे इस बांध के आसपास के अन्य रमणीक स्थल और आपको कराएंगे नई टिहरी की सैर और समझेंगे टिहरी बांध की विशेषताएं। देहरादून से जौलीग्रांट, नरेंद्र नगर, आगरा खाल, चंबा होते हुए हम पहुंच चुके हैं टिहरी। पैंतालीस वर्ग किलोमीटर में फैली टिहरी बांध की ये झील प्राकृतिक सुंदरता की जीती जागती तस्वीर है। यही वजह है कि यहाँ पर साल भर पर्यटकों का तांता लगा रहता है। जी हाँ, टिहरी झील के आवरण में कभी टिहरी शहर हुआ करता था। इस शहर का कभी अपना एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रहा है। आधुनिक युग के मंदिर कहे जाने वाले इस बांध के कारण टिहरी शहर सहित 125 गांव के लगभग 1.5 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। बांध बनने से पूर्व टिहरी की अपनी एक सल्तनत रही है। टिहरी शहर की स्थापना टिहरी रियासत के तत्कालीन राजा सुदर्शन शाह ने सन 1815 में की थी। इससे पहले ये धुनारों का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। आजादी के 2 बरस बाद टिहरी राज्य का विलय तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुआ। दरअसल टिहरी सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं सामाजिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। स्वामी रामतीर्थ, श्रीदेव सुमन और प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जैसी हस्तियों की गतिविधियों का टिहरी मुख्य केंद्र रहा है। लोग अभी भी टिहरी, नई टिहरी वाली चर्चा और ये जो लोगों का एक तरह से सरवाइव करना, बसना, बसाना, विस्थापन, ये सब इन सालों में हमने देखा। अब अगर हम देखिए टिहरी तो बहुत शताब्दियों में बसा हुआ एक शहर था ना, जहाँ एक संस्कृति फिर धीरे धीरे विकसित हुई। कभी वो स्कंद पुराण में उसको देखें, बहुत विस्तार पूर्वक जो उसका उल्लेख मिलता है गणेश प्रयाग का। तो एक तीर्थ भी है जो 3 नदियों का संगम है, घृतगंगा, भागीरथी और भिलंगना। तो वहाँ बहुत शताब्दियों तक बसा, बाद में पंवार वंश की राजधानी रही। उससे पहले भी अगर हम उसका इतिहास देखें तो वहाँ पर उस जमाने में जब असुर और खसों का या उससे भी पहले यक्षों का यहाँ साम्राज्य रहा होगा, उनका समाज रहा होगा, तो तब से विकसित हुई एक संस्कृति थी, नदी घाटी की संस्कृति। उसी के अनुरूप संस्कृति थी, उसी के अनुरूप लोगों का खान पान, रहन सहन था, खेती बाड़ी मुख्य रूप से थी। अब जब नई टिहरी में आ गए तो एक तो नदियाँ नहीं रही, सबसे जो बड़ा अंतर हम देखते हैं। तो नदियाँ नहीं रही तो नदियों के कारण जो संस्कृति विकसित होती है, वो मंदिरों से लेकर के, वो संगम के मेले से लेकर के, वो तो बदल गई। तो नदी नहीं होने से एक बड़ा फ़र्क ये यहाँ पर, और जिस कमी को लोग अनुभव करते हैं। दूसरा, नदी नहीं है तो उस तरह की समतल घाटी नहीं है जो टिहरी से लेकर के पूरे छाम और आगे तक थी ना, जिसमें खूब खेती होती थी शताब्दियों पहले से भी, और कंडल का सेरा था। तो वो खेती फिर नई टिहरी या दूसरी जगहों पर नहीं है। तो एक नदी के चले जाने से लोगों को एक कमी महसूस होती है कि उस तरह के नदी से जो हमारे जीवन स्तर और दिनचर्या जुड़ी हुई थी, वो यहाँ पर कमी मिलती है। लेकिन अब नई चीज़ें क्या हो गई, यहाँ एक दौर ऐसा आया जहाँ लोगों को एक झटका भी लगा। जमी जमाई जो लोगों की घर परिवार रहता है, आजीविका रहती है बहुत तरह की, उस पर झटका लगा। अब लोग नए सिरे से फिर स्थापित होने की कोशिश कर रहे हैं, खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। टिहरी बांध एशिया का तीसरा सबसे बड़ा बांध है।
एक तरफ ये बांध विद्युत उत्पादन कर रहा है तो दूसरी तरफ टिहरी बांध की ये झील पर्यटकों की पसंदीदा जगह बनती जा रही है। 45 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैली ये झील आज आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दर्शकों, टिहरी झील का दीदार यूं ही नहीं होता, बल्कि आपको यहाँ आना पड़ता है। यहाँ बोटिंग, शिकारा की सवारी, तैरता हुआ रेस्टोरेंट, पैरासेलिंग आदि कई ऐसे मनोरंजक सुविधाएं आपको पुनः टिहरी का निमंत्रण दे रही है। अपने स्वच्छ और शीतल जल से सराबोर ये झील बेहद रमणीक है। इसे लोग हिमालय का जलमार्ग भी कहते हैं। झील के आसपास बने मंदिर दर्शनीय हैं। सिद्धेश्वर मंदिर, बांध बनाने वाले मजदूरों की आदमकद मूर्ति, टिहरी बांध का संग्रहालय देखने लायक है। टिहरी बांध के संग्रहालय को पुरानी टिहरी के राजा के महल का रूप दिया गया है। यहाँ टिहरी बांध से संबंधित संपूर्ण जानकारी फोटो प्रदर्शनी से देख सकते हैं। संग्रहालय की प्रदर्शनी में बांध का पावर हाउस, विभिन्न तकनीकी यंत्र, बांध से होने वाली सुविधा, विद्युत उत्पादन आदि आपको टिहरी से लेकर नई टिहरी और बांध की आवश्यकता को प्रदर्शित कर रहा है। मुझे मालूम नहीं था यहाँ के वाटर स्पोर्ट्स के बारे में, और जब लोगों ने बताया कि नहीं एक बार इसको देख के जाओ आप, तो जब मैं यहाँ देख के आया तो मैं तो बिल्कुल वाव निकल गया मेरे मुंह से, क्योंकि जिस तरह की वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी यहाँ पर हैं, इसके लिए तो हमें हज़ारों रुपए खर्च करके पहले तो कोस्टल एरियाज़ में जाना पड़ता है, समुद्री बीच ढूंढने पड़ते हैं, कभी विदेश भी जाते हैं लोग। लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ कि अब हमें ना तो विदेश जाने की ज़रूरत है, ना किसी कोस्टल एरिया में जाने की ज़रूरत है। जब भी कभी समुद्र का एहसास लेना हो, लेकिन जो मोटर स्कूटर और मोटर बोट और विंड सर्फिंग और ग्लाइडिंग का जो यहाँ मैंने देखा, वो किसी भी समुद्री किनारे से कम नहीं है, किसी कोस्टल एरिया से कम नहीं है। तो मैं तो जितना खुश हुआ यहाँ पे, मुझे अब लगता है जब भी मुझे समुद्री किनारे जाने की ज़रूरत महसूस होगी, मैं तुरंत यहाँ आ जाऊँगा। और देहरादून से यहाँ आने में मुश्किल से 2.5-3 घंटे ही लगते हैं, जिसके लिए कोई लंबी छुट्टियाँ लेने की भी ज़रूरत नहीं है। वीकेंड्स में भी हम लोग हर वीकेंड्स में प्लान करके भी यहाँ आसानी से आ सकते हैं और संडे को वापस जा सकते हैं। कल यहाँ से टिहरी मंसूरी इधर से घूमते हुए आज बोटिंग की, एक बार बोटिंग की, मज़ा आया। क्या अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा है और मज़ा आया उसमें। और हमें लग रहा है कि हमें अधिक से अधिक जो हमारे जो है टूरिस्ट, हमारे जो है हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं यहाँ पर आए हैं, हमारे पहाड़ की जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा जो है यहाँ पर जो है टिहरी बांध बना हुआ है, इसका आनंद लें और अधिक से अधिक लोग आकर के जो है बोटिंग का आनंद लें। टिहरी के बारे में बहुत बचपन से पढ़ा था कि सबसे ऊंची बांध है, देखने का एक बहुत दिनों से था। तो हम लोग ऐसे उत्तराखंड हमेशा घूमते रहते हैं, लेकिन टिहरी पहली बार आए। बहुत सारे रील्स वगैरह देख रहे थे, फ्लोटिंग हट का, लोग इसको छोटा मालदीव भी बोलते हैं। तो इसी सब एक्साइटमेंट में हम मतलब इसको एक्सप्लोर करने के लिए आए और सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है, बढ़िया है। और वैसे मैं यहाँ रह भी चुका हूँ टिहरी में, पोस्टेड जो है 28 साल पहले। क्या बात है, तो आपने 28 साल पुरानी टिहरी देखा हुआ है मेरा। नेचुरली उस टाइम तो पुरानी टिहरी, मतलब रहते तो हम लोग नई टिहरी में थे, लेकिन पुरानी टिहरी मेरा देखा हुआ है। अब झील बन गई तो सब नेचुरली डूब गया, और मुझे तो आके हमेशा यहाँ अच्छा लगता है। वैसे भी जो है, आपको पता है ना पानी कितने ऊपर है? हाँ, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है जी, बहुत ऊपर है। और वो क्या नाम है, राजा का महल हुआ करता था, वो वहाँ तक लेवल पानी का टॉप का करीब आ गया है। पानी टॉप का लेवल जो है, घंटाघर भी शायद डूब गया है, कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है।
टिहरी झील में नौकाएं, वाटर बोट, तैरता हुआ रेस्टोरेंट, वाटर स्पोर्ट्स, साहसिक स्पोर्ट्स आगंतुकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ उत्तराखंड टूरिज्म का, कि जिन्होंने हमारे लिए यहाँ पे सोचा और यहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस बनाया है कि हमें बाहर न जाते हुए हम यहाँ पे अपना रोज़गार कर पा रहे हैं और यहाँ पे अपना घर के पास ही मतलब अच्छा खासा हमें जॉब मिलता है और बहुत अच्छी सैलरी से हम यहाँ पे रह रहे हैं। पर डे कम से कम 1000 से 2000 लोग यहाँ घूमने आते हैं। अप्रैल मई जून में फिक्स सीजन रहता है, कम से कम 2 से 3 हज़ार लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। ट्रेनिंग हमने ये जो ट्रेनिंग ली है ये हमने 2018 में जब ये बोटिंग पॉइंट खोला जा रहा था तो गवर्नमेंट की तरफ से जो टिहरी के जो मूल लोग हैं, जो टिहरी के मूल निवासी, उनके लिए एक स्कीम थी जो कि गोवा में जाके उन्होंने ट्रेनिंग दी है, जिसका आना जाना खाना पीना रहना सब फ्री था। तो हम वहाँ गोवा गए थे, गोवा में हमने इसकी ट्रेनिंग किया और वहीं हमने ये काम सीखा है। एक तरफ ये झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए शांति और सौंदर्य का एहसास करवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध करवा रही है। I'm from Singapore. My name is Corina. I come together with my family. So we are now here over at Rishikesh, Tirhi Dam. So we actually enjoy the activities over here. So we just tried the paragliding. So the view is awesome, fantastic. Feels like a heaven paradise here. Very nice place. उत्तराखंड देवभूमि बहुत ही अच्छी देवभूमि है। यहाँ पे बहुत सारे मठ, मंदिर और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। टिहरी झील में हम आए हैं टिहरी झील देखने के लिए, ये बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सभी लोग बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, बहुत अच्छे से हमें घुमाते हैं, दिखाते हैं। मैं आशा करता हूँ सभी लोग टिहरी डैम एक बार ज़रूर आएँ देखने के लिए। बड़ा अच्छा लगा कि हमारा पहाड़ भी प्रगति कर रहा है और इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, तो मैं तो देख के बड़ा उत्साहित हो गया कि टिहरी में इस तरह का हमें एक अलग ही अनुभव प्राप्त हो रहा है। हम लोग फुटबॉल खेलने आया करते थे पौड़ी से, तो करियापट टूर्नामेंट बड़ा फेमस टूर्नामेंट होता था यहाँ पे। उसमें देहरादून से भी, पौड़ी से भी कुछ टिहरी की कुछ टीमें होती थी, हम खेलते थे यहाँ पे। तो उस ज़माने का टिहरी और इस समय का जो टिहरी है वो तो बड़ा अजीबोगरीब है, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। उस समय बहुत खूबसूरत था तब भी टिहरी, और बहुत सारी यादें हैं, कुछ जवानी की, कुछ सर्विस की, और कुछ अब की मैं तलाश रहा हूँ उसी पानी में, उसके अंदर कि वो घंटाघर हुआ करता था, वो एक ग्राउंड हुआ करता था, वहाँ पे एक गैरोलॉजी डॉक्टर साहब हुआ करते थे, वो हमारे रिलेशन में ही हैं, उनका भी खाद था वहाँ पे। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग, बहुत बढ़िया लोग, व्यापारी जो पंजाबीज थे, गढ़वालीज थे, उनसे मुलाकातें होती थी। और जो खेल था यहाँ पे करियापट टूर्नामेंट जो हुआ करता था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया, उसके नामी ग्रामी उसमें फुटबॉल के खिलाड़ी आते थे उस टूर्नामेंट में। और उसके बाद मैं टिहरी में पोस्टिंग रहा, मेरे पुलिस में रहा हूँ टिहरी में। उसके बाद मैं आता था यहाँ पे जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था यहाँ पे, और झील का पानी धीरे धीरे रुकना, इसका बढ़ना, इसका इस ऊंचाई तक आना, ये मेरी निगाहों के सामने, मेरी आंखों के सामने हुआ है। काफ़ी बड़ी झील यहाँ पे है, मुझे बताया गया करीब 45 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र इसका है और 850 फीट इसकी गहराई है। सो अपने आप में ये बहुत ही एक विस्मयकारी कार्य है और आके बड़ा अच्छा लगता है, दर्शनीय है, लेकिन साथ में पुरानी यादों का खो जाने का एक हल्का सा मलाल भी दिल में रहता है। टिहरी की सिंगोरी के बारे में, टिहरी के घंटाघर के बारे में हमने काफ़ी सुना था, अब सिर्फ वो कहानियाँ और इतिहास ही है जिसे हम सुन सकते हैं और शायद अपने मन में एक छवि उसकी बना के उसको याद कर सकते हैं। पर ये कुल मिला के एक बड़ा अच्छा यहाँ का हमें अनुभव रहा। ये बांध पर्यटकों की पसंदीदा जगह बना हुआ है, तो वहीं बांध की तकनीकी पर पूरा देश गौरवान्वित महसूस करता है। टिहरी बांध की ये विशेषता है कि यह आज एक पर्यटक स्थल का रूप ले चुका है।
रोजगार का साधन है, विद्युत उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पे जो रोज़गार का सृजन हुआ है, जो यहाँ पे टूरिज़्म का सृजन हुआ है, जो यहाँ पे स्थानीय लोगों को हमने CSR एक्टिविटीज़ के तहत जो काम दिए हैं, उससे बहुत सारा जो जनता है, इसके आसपास रहने वाले लोग हैं और उत्तराखंड की जनता स्पेशली बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुई है। इसमें हम कह सकते हैं कि अभी हमने यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्तर का वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया है और इस झील के बनने से यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इसका एक स्थान जो है, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये टिहरी जो शहर आ गया है और यहाँ पर धीरे धीरे जो होम स्टेज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत फल फूल रहा है। जो बहुत सारे लोग जो पहले गोवा और अंडमान निकोबार जाते थे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करने के लिए, वो आज की डेट में टिहरी में आ रहे हैं और टिहरी में वही फील उनको हो रहा है जैसे आप गोवा में होता है। इसके साथ साथ जो हमारा जो होटल इंडस्ट्री है वो फल फूल रही है। जो हमारे जो छोटे लोग हैं, गांव के लोग हैं, जो छोटा सा रोज़गार करते हैं, जिसमें उनकी जो होटल्स हैं, जो मोटल्स हैं, जो होम स्टेज उन्होंने बनाए हैं, उनको बहुत अच्छा रोज़गार मिल रहा है इससे। और अभी हमने बहुत बड़ा यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जो कि इंटरनेशनल स्तर का था, जिसमें हमने जो इंटरनेशनल कियाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन के साथ मिलकर इसमें एक प्रतियोगिता कराई थी और जिसमें जो भी क्वालिफाई जो बच्चे किए थे यहाँ से, वो जो नेशनल गेम्स 2023 हुआ था उसमें उन लोगों ने शरीक किया और उसमें मुझे पता चला कि वहाँ पे जो एक लड़की यहाँ पे जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, वहाँ पे उसको सिल्वर मेडल मिला है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनको इससे रोज़गार मिल रहा है और ये अपने देश में इस प्रकार का एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि हम आने वाले दिनों में 2400 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। अभी आज की डेट में हम 1400 मेगावाट बिजली तो पैदा कर ही रहे हैं। हमारे 2 जो प्रोजेक्ट हैं, 2 प्लांट हैं, वो ऑपरेशंस में हैं और एक जो हमारी परियोजना है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। आज के जो पावर सेक्टर में जो रिक्वायरमेंट है स्टोरेज का, उसके हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम 1000 मेगावाट की पंप स्टोरेज परियोजना को बना रहे हैं। टिहरी झील से 22 किलोमीटर के फासले पर बसाया गया नई टिहरी शहर किसी स्वप्नलोक से कम नहीं है। 60 सेंटीग्रेड ढाल पर बसाए गए इस शहर में हर कोई एक रात के लिए जरूर रुकना चाहता है। टिहरी झील के बाद भागीरथीपुरम, बौराड़ी एवं नई टिहरी पर मानो प्रकृति ने स्वयं को न्यौछावर कर दिया हो। यहाँ बसकर पुरानी टिहरी के बाशिंदे अपने आप में बेहद खुश हैं। बौराड़ी स्टेडियम की सुंदरता देखते ही बनती है। स्टेडियम में एक छोर पर बनाया गया घंटाघर पुरानी टिहरी की यादों को हर सुबह तरोताजा कर देता है। स्टेडियम को राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाया गया है, जो नई टिहरी की सुंदरता पर 4 चांद लगाए हुए है। बौराड़ी का कंबर्ड बाजार हो या अंतर्राज्यीय बस अड्डा, अपने आप में विकास की मिसाल पेश करता है। नई टिहरी बौराड़ी के आवासीय भवन, व्यवस्थित सड़कें पहाड़ के शहर का एक मॉडल है। मास्टर प्लान से बसाए गए नई टिहरी शहर की सर्द हवाएं ताउम्र पर्यटकों को एक खुशनुमा एहसास दिलाती है। यहाँ भी पुरानी टिहरी के लोग अपनी विरासत और परंपराएं संभाले हुए हैं।
यहाँ बग्वाल होती है तो पुरानी टिहरी की प्रसिद्ध मिठाई सिंगोरी भी मिलती है। लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी एक दुनिया का इतना बड़ा, यहाँ पर विश्व का तीसरा बड़ा बांध बना हुआ है, एक 42 वर्ग किलोमीटर की झील है, तो उसमें क्या संभावना है उन लोगों के लिए भी। देश के लिए तो बिजली मिल ही रही है। देखो ये बांध करीब करीब अपनी जो लागत है 8,500 करोड़ से ऊपर की, वो लागत उठा चुका है। तो अब संभावनाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं उन लोगों के लिए भी, देश के लिए भी, हमारे प्रदेश को भी इसका 12.5% तो मिलता ही है। उस सबका किस तरह से उपयोग होना है, और लोगों के लिए भी कि एक विश्व का इतना बड़ा बांध यहाँ पर बनना है, उसको देखने के लिए लोग आते हैं, शोधार्थी आते हैं अध्ययन करने के लिए। दूसरी जगह जो बांध बन रहे हैं वहाँ बांध बनने से पहले हमने देखा कि पिछले दिनों यहाँ नेपाल के कई प्रतिनिधिमंडल आ गए, क्योंकि उनके यहाँ अपने यहाँ बांध बनाना है। दूसरे देशों से भी आते हैं, वहाँ के रिसर्च स्कॉलर आते हैं कि देखते हैं कि किस तरह से पर्यावरण के साथ हम एडजस्ट कर सकते हैं, विस्थापन की कैसी नीति यहाँ पर अपनाई गई, लोगों का विस्थापन किस तरह से हुआ। तो ये सब यहाँ पर सिर्फ पर्यटन घुमंतु वाला पर्यटन नहीं है कि बांध देखना या झील देखना, लोग अध्ययन करने भी आते हैं। और उसी में लोगों की आर्थिकी की भी संभावनाएं हैं, स्थानीय लोगों की भी। वो सब इस पर जरूर निर्भर करेगा कि लोग किस तरह से उसमें अपना इन्वेस्ट करते हैं, सरकारें किस तरह से पॉलिसी बनाती हैं, योजनाकार कैसे वो लेकर के आते हैं, पैकेज और टूर का यहाँ पर लेके आते हैं। तो बहुत संभावनाओं वाला भरा पूरा जो एक शहर था, उसके बाद, उसके डूबने के बाद भी संभावनाएं खत्म नहीं होती हैं। जीवन की भी नहीं है, समाज की भी नहीं है, और सभ्यताओं के लिए भी नहीं है। तो लोगों को दुख जरूर है, लेकिन संभावनाएं अब लोग देख रहे हैं। यहाँ पर प्रतिदिन 2-3 हज़ार पर्यटक कोटी कॉलोनी नामक जगह पर आ रहा है। कोटी कॉलोनी में जहाँ बोटिंग का एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन वहाँ पर बन रहा है, और बांध को लोग देखने आते हैं। हालांकि अंदर जो पावर हाउस वगैरह वहाँ तो परमिशन नहीं होती, सुरक्षा और दूसरे कारणों से, लेकिन बहुत जगह व्यू पॉइंट बनाए हैं। हम यहाँ 30-35 सालों से रह रहे हैं, विस्थापित हैं हम। हमारे ही गांव था, तो अच्छी मार्केट है, अच्छा माहौल है, मतलब लड़कियों के कुछ भी उस हिसाब से। तो हम लोग अपील करते हैं आप लोग आइए उत्तराखंड में, टिहरी आए, झील देखे, बहुत सारी जगह है देखने के लिए। पुरानी टिहरी में हमारा व्यवसाय था, वही हमारी जन्मभूमि है, पैदा भी हम वहीं हो रखे हैं, और वहाँ से यहाँ आने के बाद भी अच्छा है। यहाँ भी हम खुश हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ भी सब ठीक है। वहाँ भी खुश थे, यहाँ भी खुश हैं, कारोबार यहाँ भी अच्छा है। वर्ष 1803 में गढ़वाल के तत्कालीन महाराज प्रद्युम्न शाह गोरखा युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उनके पुत्र सुदर्शन शाह ने गति संभालते ही 1815 में टिहरी नगर की स्थापना करी। टिहरी ने अपने जन्म से लेकर अब तक कई उतार चढ़ाव देखे। 1 अगस्त 1939 को टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में हो गया। साल 1972 में पहली बार टिहरी, जहां पर भिलंगना और गंगा भगीरथी का संगम है, पर बांध बनाने की योजना बनी, जो 29 अक्टूबर 2005 को पूरी हुई। पुरानी टिहरी के 190 साल के इतिहास के बाद अब नई टिहरी बांध ने नई तकनीक को लेकर नई इबारत लिखी है। एशिया के तीसरे सबसे बड़े बांध की आज हर कहीं पर चर्चा है। 2008 के बाद टिहरी झील को देखने के लिए पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर टिहरी बांध हर साल विद्युत उत्पादन में भी बढ़ोतरी कर रहा है। एक अपील करना चाहता हूँ पूरे देशवासियों से, और इवन पूरे इंटरनेशनल जो हमारी फ्रेटर्निटी है उससे, कि ये टिहरी आज की डेट में वाटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इतनी बड़ी झील हमारे पास है जो 45 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। अभी हमारे डॉक्टर एन त्रिपाठी वहाँ पे गए थे, वहाँ पे जर्मनी में, यूरोप गए थे, वहाँ पे इसी टाइप की प्रतियोगिता हुई थी।
तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे जो उसके जो प्रायोजक थे, जो स्पॉन्सर्ड थे, जब हमने उनको फ़ोटो दिखाया इस झील का, तो वो दे वर सरप्राइज्ड कि यार आपके पास इतनी बड़ी झील है और हम तो ये सोच भी नहीं सकते हैं। तो इतनी बड़ी झील में हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं जो हमारी सोच से पहले बाहर था, लेकिन अब धीरे धीरे वो मूर्त रूप में आ रही है। और मैं समस्त देश की जनता को ये अपील करता हूँ कि वो टेहरी में आएँ। हमारे इस जो हमारा इंजीनियरिंग स्किल है, जो मार्बल है, इंजीनियरिंग मार्बल है, जो टेक्नोलॉजी का मंदिर है हम कह सकते हैं, जिसमें हम जो अंडरग्राउंड हमारे जो पावर हाउसेस बने हुए हैं, जो हम इस झील में इतनी बड़ी क्रीड़ा कर, जो जल क्रीड़ा का जो हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो यहाँ पे अनुभव जो लोग कर रहे हैं, वो यहाँ पे आएँ, टेहरी में आएँ, अपना समय बिताएं और यहाँ की जो स्वच्छ हवा है, स्वच्छ पर्यावरण है, उसका आनंद लें। और यहाँ तो एक पॉल्यूशन फ्री हम इन्वायरमेंट दे रहे हैं, ये हम लोग ग्रीन एनर्जी यहाँ से जनरेट कर रहे हैं। ये पूरे देश के लिए नहीं, ये तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के मानकों के हिसाब से हम इस परियोजना को बनाया है। और आज इस डैम से जो और जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, जैसे फ्लड कंट्रोल, ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। जिस बरसात के दौरान जब ये अप स्ट्रीम में कुछ जो क्लाउड बस्ट होते हैं, उससे जो बाढ़ आने की संभावना होती है, जिसमें कि डाउन स्ट्रीम जो पॉपुलेशन है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा होता है, तो वो भी जो बाढ़ का पानी है हम इसी में एब्जॉर्ब करते हैं उसको। आप 2013 में जो आपदा आई थी, उसमें हमने बहुत सारा पानी जो फ्लड का था वो इसी में एब्जॉर्ब किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय एक दिन में करीब 26 मीटर राइज किया था इस रिजर्वायर का लेवल, झील का स्तर। तो अगर वो 26 मीटर पानी अगर वो डाउन स्ट्रीम में जाता तो बहुत सारी जनहानि होती, बहुत सारा हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो डूब जाता। तो इस टेहरी बांध के होने से ही हम लोग 2013 में बहुत बड़ी एक जो घटना है जो एक संभावित थी, वो उससे हम लोग बचा पाए। नमस्ते उत्तराखंड कार्यक्रम के तहत इस कड़ी में आपको टिहरी झील और टिहरी विद्युत उत्पादन पर हमने जानकारी साझा की। अगली कड़ी में इसी तरह के किसी खास पर्यटक स्थल से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।